हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग चैनल के बारे में। मीनिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, रोल एंड एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग चैनल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग चैनल। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं मार्केटिंग चैनल होता क्या है। मार्केटिंग चैनल के बारे में डिस्कस करते हैं। अ मार्केटिंग चैनल, also known as distribution channel, refers to the pathway or network through which goods, services, or information flow from the producer or seller to the end consumer or user। तो मार्केटिंग चैनल क्या होता है? मार्केटिंग चैनल का मीनिंग समझेंगे कि मार्केटिंग चैनल को दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसको कह सकते हैं एक पाथवे होता है, एक नेटवर्क होता है, एक रास्ता होता है जिसके द्वारा जो कोई भी जो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो अपने गुड्स को बनाते हैं या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको जो है कह सकते हैं कि वो सेलर के द्वारा होते हुए जो फाइनली कंज्यूमर है, जो उसका कंज्यूम करने वाला है, जो फाइनली कंज्यूमर है या यूजर है, उसके पास पहुंचता है। मार्केटिंग चैनल होगा, इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। It facilitates the efficient transfer of products, enabling availability, accessibility, and promotion to target audiences while bridging the gap between production and consumption। अब ये भी कह सकता है कि कह सकते हैं कि आप मार्केटिंग चैनल होता क्या है, कह सकते हैं एक टाइप का ही व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो सकता है। इसमें अवेलेबिलिटी को बताता है, एक्सेसिबिलिटी बताता है, और एक तो कह सकते हैं जो प्रमोशन करता है कि टारगेट ऑडियंस को, कि टारगेट ऑडियंस क्या है, जो फाइनली कंज्यूम करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को। तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो कोई भी गैप रहता है उसको एक ब्रिज करने का, एक जो है जोड़ने का काम करता है मार्केटिंग चैनल। एग्जाम्पल्स में फिजिकल रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, एग्जाम्पल में अमेजन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क्स फॉर B2B ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया फिजिकल रिटेल स्टोर्स, जैसे आपके शहर में होता होगा, कई टाइप के मॉल होते होंगे या फिर रिटेल स्टोर होते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल आते हैं ये मार्केटिंग चैनल के रूप में काम करते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गई, या फिर जो कोई भी सप्लाई चेन नेटवर्क होता है जिससे द्वारा कह सकते हैं मार्केटिंग चैनल जो भी कोई भी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो, वो फाइनली जो कंज्यूमर है, जो उसका यूजर है, उसके पास इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचता है मार्केटिंग चैनल के द्वारा। ये हो गया मीनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल। अब देख लेते हैं कि टाइप्स, ये मार्केटिंग चैनल के टाइप्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। Marketing channel can be broadly characterized based on the number of intermediaries involved and the method of products distribution। अभी कहा गया कि मार्केटिंग चैनल कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें जिस हिसाब से जो इंटरमीडिएट जो बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनके हिसाब से डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स एंड सेकंड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स। अब इनडायरेक्ट में कई टाइप के सब टाइप्स होते हैं। तो ए है 1 लेवल का चैनल, बी है 2 लेवल एंड सी है 3 लेवल। इसके बाद थर्ड आता है हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल्स। तो अब इसको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और हाइब्रिड मार्केट चैनल क्या होता है। तो डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट में क्या है कि इन दिस टाइप द प्रोड्यूसर आर सेलर delivers product or services directly to the end consumer without any intermediaries और मिडल मैन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल में जो प्रोड्यूसर होता है या सेलर होता है, अपने प्रोडक्ट को सर्विस को डायरेक्ट जो है कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर है, बिना किसी बिचौलियों के लेकर, बिना कोई इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं होता, न मिडल मैन कोई रोल नहीं होता। इसमें जो प्रोड्यूसर होता है उसके अपने प्रोडक्ट का सर्विस का डायरेक्ट जो है कंज्यूमर पास पहुंचा देता है। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर आ कर सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चर सीधा जो है कंज्यूमर के पास पहुंचा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट via its official online store or physical app store, Apple stores, where consumers buy directly from the brand। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एप्पल हुआ, एप्पल अपने प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट जो है कस्टमर के पास पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से, जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप अगर बाई करेंगे तो वो जो है आपका खरीद सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, या फिर फिजिकल ऐप एप्पल स्टोर होते हैं इंडिया में भी, दिल्ली मुंबई में जो भी होते होंगे। चाहे वो नया मोबाइल, जब भी एप्पल का नया ब्रांड लॉन्च होता है, नया मोबाइल लॉन्च होता है, तो जो है लगा जो अपने कस्टमर जो अपने कस्टमर रहते हैं वो जाकर वहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या गया, जो कस्टमर रहते हैं इसमें डायरेक्टली जो है ब्रांड से खरीद सकते हैं ये प्रोडक्ट। ये हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अब सेकंड में बात करेंगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्या होता है। इनडायरेक्ट है कि दिस इन्वॉल्व्स वन और मोर intermediaries between the producer and the consumer। Intermediaries handle tasks like storage, transportation and promotion। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा
इंटरमीडिएट मिडलमैन जो है इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इंटरमीडिएट अपने हिसाब से हैंडल जो टास्क है जो काम है उसको हैंडल करते हैं, चाहे स्टोरेज के लिए की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, या फिर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। ये हो गया इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में तीन टाइप के सब टाइप्स होते हैं, तो पहला देख लेते हैं। पहले में है ए में है वन लेवल चैनल। द प्रोड्यूसर सेल्स टू अ रिटेलर हु देन सेल्स टू द end user. This is the common for consumer goods needing wide availability. अब वन लेवल चैनल में क्या कहा गया है, जो सब टाइप्स है, सब टाइप्स में वन लेवल में कहा गया कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सीधा जो है होते हैं रिटेलर को बेचता है पहला, जो भी प्रोडक्ट रहता है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस रहता है। तब उसके बाद जब सेलर रिटेलर होता है वो जो अपने प्रोडक्ट के अपने सर्विसेज को कंज्यूमर के पास भेजता है। ये कॉमन हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स में, जैसे आप कोई भी कंज्यूमर गुड्स यूज करते होंगे, या फिर आप कर सकते हैं जो भी डेली यूज में कर रहे हैं, जैसे आप कर सकते हैं कुछ भी खाने के लिए कुछ भी हो गया, तो हो सकते हैं बिस्किट हो गया, फिर नमकीन हो गया, जो भी आप यूज करते होंगे, तो ऐसा करते हो। ये वन लेवल चैनल पे आते हैं। एग्जाम्पल में नाइकी सेलिंग एथलेटिक वियर टू रिटेलर्स like Foot Locker which sell to customers in stores or online। अब नाइकी की जो ब्रांडेड कंपनी है, नाइकी क्या करती है, जो भी एथलेटिक वियर है, जो अपने एथलीट पहनते हैं, वो अपने प्रमोशन के जरिए प्रचार करती है, उसके बाद जो है रिटेलर के पास पहुंचा देती है। यहाँ पे जूता हो गया, फिर कोई भी आप कह सकते हैं टी शर्ट्स हो गए, वो हो गया, लोफर हो गया, ये सब जो है वो जो है अपना जो रिटेलर को बेच देती है, जिससे वो कस्टमर जो है स्टोर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन की हेल्प से वो खरीद लेते हैं। ये हो गया वन लेवल चैनल। अब सेकंड पे है, बी पे है टू लेवल चैनल पे। टू लेवल चैनल में इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स है होलसेलर हु बाइज इन बल्क एंड डिस्ट्रीब्यूट टू स्मॉल रिटेलर्स आइडियल फॉर हाई वैल्यूम लो मार्जिन एंड प्रोडक्ट्स लाइक ग्रोसरीज। अब टू लेवल चैनल की बात हो गई। टू लेवल में क्या होता है, इसमें जो है होलसेलर भी इन्वॉल्व हो जाता है रिटेलर से पहले। अब इसमें क्या होता है कि जो भी होलसेलर होता है वो बल्क में जो ज़्यादा जो है प्रोडक्ट खरीद लेता है। उसमें जो है अब जो होलसेलर खरीद के बाद अपने जो बल्क में खरीदने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है स्मॉल रिटेलर्स को हाई वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें लो मार्जिन प्रोडक्ट रहती हैं, या फिर ग्रोसरीज के प्रोडक्ट हो गए, जैसे मैन्युफैक्चर हो गया इसमें टू लेवल में। तो इसमें बीच में दो लेवल आ जाते हैं, मतलब होलसेलर और रिटेलर की बात हो जाती है। तो मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद होलसेलर एंड रिटेलर हो गया, और फाइनली जो है कंज्यूमर पास पहुंच जाता है। वहीं जो है वन लेवल में क्या था, पहले मैन्युफैक्चरर था, फिर उसके बाद सेकंड पे रिटेलर एंड थर्ड पे कंज्यूमर आ जाता था। लेकिन टू लेवल में बीच में होलसेलर भी आ गया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। एग्जाम्पल क्या है, कोका कोला सप्लाइंग बेवरेजेस टू होलसेलर्स लाइक कॉस्टको wholesale who then distribute to small retailers such as local supermarkets where consumers purchase them। अभी क्या क्या है कि कोका कोला जो कंपनी है अपना जो बेवरेज सप्लाई करती है, पहले होलसेलर को सप्लाई करती है, होलसेलर उसके बाद अपने जो भी उनके हिसाब जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं उन स्मॉल रिटेलर्स को सप्लाई कर देते हैं, जैसे जो सुपर मार्केट्स हो गया, जो जिससे कस्टमर जो है डायरेक्ट परचेज कर सकता है। ये हो गया टू लेवल चैनल। अब जो है थ्री पे बात करेंगे, सी की। थ्री लेवल और मल्टी लेवल कर सकते हैं, तो इस पे एड्स एजेंट्स और ब्रोकर्स हु फैसिलिटेट डील्स विदाउट टेकिंग ओनरशिप यूज इन कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल मार्केट्स। अब थ्री लेवल आप मार्केट मल्टी लेवल भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है होलसेलर के बाद जो है एजेंट जुड़ जाता है, या फिर कोई ब्रोकर होता है जो डील करता है। इसमें कोई ऑनरशिप नहीं रहता, लेकिन जो होलसेलर और रिटेलर के बीच में इसको डील करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट में आप कर सकते हैं, ये अप्लाई होता है। जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर लेता है, होलसेलर के बाद बीच में एजेंट या ब्रोकर आ जाता है, जॉबर भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद रिटेलर, तब फाइनली कंज्यूमर पास पहुंचता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अ फार्मर प्रोड्यूसर यूज अ ब्रोकर टू सेल प्रोड्यूस टू होलसेलर हु सप्लाई रिटेलर लाइक वॉलमार्ट विच सेल्स टू कंज्यूमर्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करेंगे, एग्री सेक्टर में जो फार्मर होते हैं प्रोड्यूसर कहा जाते हैं, क्योंकि वही जो है फसलों को तैयार करते हैं। उसके बाद वो अपना एक ब्रोकर को ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करते हैं। जो ब्रोकर होता है वो जो है जो भी होता है प्रोडक्ट, जो भी फसल होती है उसको जो है होलसेलर के पास पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर के पास। उसके बाद रिटेलर जो है कंज्यूमर पास, जो कंज्यूमर उससे परचेज कर सकते हैं रिटेलर से। सो ये हो गया टाइप्स आप कर सकते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड पे क्या है, हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस across multiple touch points. These types integrates various methods to meet diverse consumer preference.
अब हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल में कहा गया कि इसमें कम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल का कम्बिनेशन होता है हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल में। इसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो भी कम्बिनेशन होता है इसको कहा जाता है हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। जो कस्टमर को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल टच पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट टच पॉइंट्स पे इसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जो कस्टमर होते हैं अपना यूज करते हैं, अपना जो सर्विस लेते हैं। दिस टाइप इंडिकेट वेरियस मेथड टू मीट डाइवर्स कंज्यूमर। ये देखते क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स कस्टमर रहते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स डिमांड रहती है, उनको फुलफिल करने के लिए ये जो है हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टारबक्स using its app for direct mobile orders, physical stores for in person purchase, and partnership with delivery services like Uber Eats, indirect from home delivery। अब हाइब्रिड मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहा गया है, दोनों का जोड़। तो स्टारबक्स कंपनी होती है जो अपना यू ऐप को यूज करती है, जो डायरेक्ट मोबाइल ऑर्डर के जरिए कस्टमर के पास पहुंचा देती है। वहीं फिजिकल स्टोर भी यूज का है स्टारबक्स का, जहां पर पर्सन आते हैं उसके सर्विस को यूज करते हैं। अब पार्टनरशिप भी कर लेती है जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, ओला हो गया उबर आपस में जोमेटो के साथ कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, यूज पार्टनरशिप कर लेती है, जिससे होम डिलीवरी हो जाती है, इनडायरेक्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड मार्केट चैनल। आईयूपी टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद बात करेंगे हम कि रोल या एडवांटेज आप कर सकते हैं, कि एडवांटेज इंपॉर्टेंस भी कर सकते हैं इसको, कि क्या मार्केटिंग चैनल का क्या रोल है, क्या एडवांटेज है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पे है वाइडर मार्केट रीच। Marketing channels enable producer to access a broader audience, including remote or international markets, by leveraging intermediaries networks। अभी क्या गया है, मार्केटिंग चैनल आपको हेल्प करता है, आप कर सकते हैं एक प्रोड्यूसर के तौर पर आपको हेल्प करेगा मार्केटिंग चैनल, कि आपको जो है ब्रॉडर ऑडियंस, मतलब जो भी ज़्यादातर आप कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे जितने भी आप कर सकते हैं अर्बन एरिया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो, सब आप कर सकते हैं। जो भी इंटरमीडिएट नहीं आएंगे, इंटरमीडिएट को भी काटते हुए आप जो है डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं, वाइडर मार्केट रीच रहेगा। सेकंड पे कॉस्ट इफिशियंसी। दे रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थ्रू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज such as bulk transportation and storage, lowering overall expenses for the producer। अब ये कहा गया कि कास्ट की एफिशिएंसी आती है, मतलब कास्ट भी कम लगने जाता है, क्योंकि आप कहते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर किया जाता है, क्योंकि जो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसको जो है एक जो है कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जरिए स्टोरेज जरिए कम कर सकते हैं, जिससे जो है जो भी प्रोड्यूसर रहता है उसके जो भी खर्चे होते हैं वो कम हो जाता है। तो इसका क्या कास्ट इफिशियंसी भी होता है मार्केटिंग चैनल का, अगर आप मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। अब थर्ड पे है कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। इंटरमीडिएट्स लाइक रिटेलर्स एंड होलसेलर्स बिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन सेल्स प्रमोशंस एंड लोकल मार्केट ट्रेंड्स, इनहेंसिंग इफेक्टिवनेस। अभी कहा गया कि स्पेशल एक्सपर्टाइज, जो भी इंटरमीडिएट रहते हैं, चाहे वो रिटेलर की बात हो या फिर होलसेलर की बात हो, उनके जो भी सेल्स के जरिए प्रमोशन को लेकर या फिर लोकल क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, जो आप मार्केटिंग चैनल को मदद करते हैं। इससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस आ जाता है मार्केट में, क्योंकि उनके पास अच्छे से अच्छा नॉलेज रहता है। अब फोर्थ पे रिस्क शेयरिंग। Channels distribute risk related to inventory, credit, and market fluctuations among multiple parties, minimizing the producer's exposures। अब ये भी कहा गया है कि रिस्क शेयर हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग चैनल में डिफरेंट टाइप्स के पहली बार प्रोड्यूसर रहेंगे, फिर होलसेलर रहेगा, फिर रिटेलर रहेगा, फिर कंज्यूमर रहेगा। तो आप कह सकते हैं जब कोई भी अगर एडवांटेज कह सकते हैं मार्केटिंग चैनल क्या होता है, क्योंकि चैनल चैनल डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले इन्वेंट्री होती है, उसके बाद क्रेडिट किया जाता है, जो भी अब मल्टीपल पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इससे होता है प्रोड्यूसर का भी जो आप कह सकते हैं रिस्क मिनिमाइज होता है, क्योंकि रिस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल पार्टीज के बीच में जो है शेयर हो जाता है। अब फिफ्थ पे इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। दे ऑफर कन्वीनियंस through multiple access points, example online or physical stores, leading to better customer satisfaction and loyalty। अब ये क्या गया कि कस्टमर सर्विस भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट देते हैं, डिफरेंट टाइप्स की आप कर सकते हैं वो सेवा देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट ऑनलाइन भी अपने ऐप से भी भेज देते हैं, या फिर उनके फिजिकल स्टोर्स भी डिफरेंट सिटीज में रहते हैं। तो इसका जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ऑनलाइन कैसा मिल रहा है, अगर ऑनलाइन अच्छा मिल रहा है तो फिजिकल जाके फिजिकली वो फिजिकल स्टोर्स खरीद लेंगे, जो भी उनके शहर में रहेगा, जो भी मॉल रहेगा, जो भी सुपर मार्केट रहेगा, वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है लॉयल्टी बढ़ जाती है, कंपनी जो है कस्टमर जो भी रहेगा वो कंपनी के साथ लॉयल्टी बढ़ जाता है, और लगातार जो है बेटर इंगेज होकर लगातार जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करता रहेगा। अब सिक्स पे मार्केट इंटेलिजेंस। चैनल्स प्रोवाइड फीडबैक ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, competitors and trends, helping producers refine products and strategies।
अब ये भी मार्केटिंग इंटेलिजेंस हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल रहते हैं, मार्केटिंग चैनल में डिफरेंट टाइप के चैनल रहते हैं जो लगातार जो है कस्टमर के क्या भी उनका प्रेफरेंस है कंप्यूटर के बारे में या फिर क्या ट्रेंड्स चल रहा है, इससे जो है प्रोड्यूसर को हेल्प देते रहते हैं, प्रोड्यूसर को फीडबैक देते रहते हैं कि अपने प्रोडक्ट के प्रति प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाए, क्या डेवलपमेंट करे या फिर कोई नया रणनीति अपनाया जिससे लगातार मार्केट में अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म करता रहेगा। सो ये सब जो बातें रहती हैं अब कह सकते हैं कि रोल या एडवांटेज में आती हैं कि मार्केटिंग चैनल की क्या रोल होता है, क्या एडवांटेज होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम, जो कि बात करेंगे प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है मार्केटिंग चैनल में, क्या क्या प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है एनालाइजिंग कस्टमर कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स। द प्रोसेस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंसेस प्रेफरेंस बाइंग बिहेवियर्स एंड जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ प्रोडक्ट्स शुड रीच देम एफिशिएंटली। अब क्या क्या है कि प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है मार्केटिंग चैनल का कि कस्टमर के नीड्स, जो कंज्यूमर के नीड्स हैं और मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स, मार्केट में क्या ज़रूरतें हैं, क्या कंज्यूमर के नीड्स हैं, उनको एनालाइज करना। क्योंकि प्रोसेस बिगिन होता है जो टारगेट ऑडियंस है, आपके टारगेट कस्टमर हैं, उनके क्या भी कह सकते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनका क्या बिहेवियर है और जियोग्राफिक क्या है, क्या वहाँ पर कितना एज ग्रुप है, कैसे इनकम कैसा, सबका कैसे पर कैपिटा इनकम है, कैसे हम प्रोडक्ट को कैसे एफिशिएंट तरीके से वहाँ पर पहुँचा सकेंगे कस्टमर को। तो इस हिसाब से पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टेप्स पहला है। अब सेकंड पे सेटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन क्लियर रोल्स such as market coverage, intensive, selective or exclusive distribution, cost effectiveness, control level and alignment with overall marketing strategies। अब इसके बाद जब आपने जो है कस्टमर के नीड्स को, मार्केट रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लिया, उसके बाद चैनल के ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, अपना जो भी क्लियर रोल करेंगे, क्लियर जो है सबका आप कह सकते हैं रोल डिफाइन करेंगे, क्या गोल है आपका और क्या डिफरेंट टाइप का एम्प्लॉयज क्या रोल रहेगा और मार्केट कवरेज कैसा रहेगा, इसलिए इंटेंसिव बेस पे रहेगा या फिर सिलेक्टिव बेस पे रहेगा या फिर आप जो भी कह सकते हैं हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे आप अपने कास्ट को अच्छे से अच्छा मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट इफिशिएंसी रहेगी, प्लस अपने कंट्रोल नियंत्रण करेंगे जो भी आप कह सकते हैं जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से, जिससे जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को साथ में लेते हुए आप काम करेंगे। अब थर्ड पे बात आ जाती है, थर्ड पे आती है कि आइडेंटिफाइंग चैनल अल्टरनेटिव्स, एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस लाइक डायरेक्ट example online sales or indirect channels, example involving wholesalers or retailers, considering factors। अब चैनल अल्टरनेटिव की बात आ गई, कौन सा चैनल अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगे, आप जो है डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सेल्स या फिर इनडायरेक्ट या फिर होलसेलर की मदद लेंगे, रिटेलर की मदद लेंगे, सुपर मार्केट में आप जो अपने प्रोडक्ट को देंगे। तो इन सबको आप कर सकते हैं एनालाइज करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम अपने ऐप के जरिए, अपने वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट बेच दें कस्टमर को या फिर इनडायरेक्ट बेचें, किसी होलसेलर्स को कांटेक्ट करें, रिटेलर्स कांटेक्ट करें या फिर सुपर मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट को सेल करें। अब फोर्थ पे इवेल्युएटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स, एसेस each option based on criteria such as economic viability, cost versus revenues, control and adaptability, and potential risk to select the most suitable one। उसके बाद चैनल अल्टरनेटिव के इवेल्युएट करने की बारी आ गई। जब आपने चैनल को आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्ट रहेगा इनडायरेक्ट रहेगा, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कास्ट और रेवेन्यू को करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट में हमारा कास्ट लगेगा, कि हम जो है ऑनलाइन माध्यम से बेचेंगे तो हमारा कितना कास्ट लग सकता है, या फिर हम ऑफलाइन मतलब जो भी होलसेलर रिटेलर से कॉन्टेक्ट करेंगे उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और डायरेक्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। उन हिसाब से किसमें कितना रिस्क है, कितना रिस्क लेने की क्षमता आपकी है, जितना आप ले सकते हैं, क्या सभी स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग चैनल्स मेंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि चूज रिलायबल इंटरमीडिएट्स, एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स, थ्रू स्क्रीनिंग negotiations and contracts, ensuring they align with brand values and have the necessary capabilities। अब जो है चैनल मेंबर्स को सिलेक्ट करने की बारी आ गई। आप जो है जो बिचौलिए रहेंगे, जो मिडिल मैन रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एजेंट्स के रूप में, उनको जो है चूज करेंगे अच्छे से, जो कि काम करें आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जो है कस्टमर के पास, जो भी रिटेलर के पास पहुंचाएं, या फिर उनकी स्क्रीनिंग के जरिए नेगोशिएशन भी करेंगे, कितना जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्राइस होगा, कह सकते हैं कि जो भी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, जो भी उनकी ज़रूरतें, जो भी क्षमता है उस हिसाब से आप उनको सिलेक्ट करेंगे। अब मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग की बारी आ गई। मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग चैनल मेंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक ट्रेनिंग, प्रमोशनल सपोर्ट, डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव डील्स
टू इंकरेज परफॉर्मेंस वाइल कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर स्मूथ ऑपरेशन। और उसके बाद जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनके जो है मोटिवेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इंसेंटिव देंगे उनको, अगर कोई भी अनट्रेंड है उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, प्रमोशन सपोर्ट भी देंगे। और जो भी आप कह सकते हैं कि नेगोशिएशन के जरिए कि कम ज़्यादा करके आप कोशिश करेंगे कि कम में कैसे दोनों के बीच बात बन जाए, इसलिए जो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता रहे। जो भी आपकी प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट के हिसाब से जो भी रिटेलर के माध्यम से पहुंचाया गया, फिर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया गया, तो उस हिसाब से हमको कैसे अच्छे से अच्छा अपना कार्य करना है। अब 7 पे इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग चैनल परफॉर्मेंस की बारी आ गई। रेगुलरली मॉनिटरिंग मैट्रिक्स लाइक सेल्स वॉल्यूम, customer satisfaction and inventory turnover, making adjustments or replacing underperforming members to optimize the channel। अब जो है चैनल जो भी चैनल परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएट और कंट्रोलिंग करने की बारी आ गई। आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे, चाहे वो सेल्स वॉल्यूम की बारी आ गई, सेल्स वॉल्यूम को देखेंगे कितना आपका सेल्स बढ़ रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कराएंगे, इन्वेंट्री का टर्नओवर देखेंगे कि इन्वेंट्री कितना आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, अगर कुछ जो है एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ गई, कुछ भी आप जो है एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है या फिर कहीं भी चांसेस आप जो है आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, वहाँ की आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव करेंगे। और जो भी मेंबर्स हैं आपके जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है अच्छे से अच्छा उनको जो है रिप्लेस करेंगे, या फिर उनकी जगह हम ट्रेंड वर्कर्स ले आएंगे जो कि अच्छे से अच्छा इफिशिएंट तरीके से काम हो। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्स को वेस्ट ना करके उनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। सो ये सब जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि प्रोसेस स्टेप्स में आती हैं कि जो मार्केटिंग चैनल में प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो लगातार मिलता रहे, आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।